अमदाद सुमरो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त ने भूचाल बर्पा कर दिया हुआ है। थरथरी मच गई है, ना सिर्फ माशरे के अंदर, ना सिर्फ सियासी कुव्वतों के अंदर, ना सिर्फ सहाफ़त में, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर, बल्कि अदलिया के अंदर भी एक भूचाल सा बर्पा है, थरथरी मची हुई है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की सदारत में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जारी है। उसमें इस्लामाबाद में जो मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे वो शरीक हैं। मुद्दा एक है जजेस का ख़त, और ख़त में जज साहिबान ने जो इल्ज़ाम लगाए, जज साहिबान ने इल्ज़ाम क्या लगाए उसमें ज़्यादातर आपके सामने आ चुके हुए हैं। एक इल्ज़ाम जो मुसलसल जिसकी शिकायत पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी, पाकिस्तान की सियासी कुव्वत, पाकिस्तान के जमहूरी लोग, हकीकी जमहूरी लोग, वो वाले नहीं कि अगर मुदाखलत हमारे हक़ में हो तो ठीक, अगर मुदाखलत हमारे मुखालफिन के ख़िलाफ़ हो, हमारे मुखालफिन के हक़ में हो तो गलत। तो ये नहीं, जमहूरियत वो जिसमें हम हुकूमत में हो, फ़ैसला वो, इंसाफ वो जो हमारे हक़ में हो, ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। तो ये तकसीम बड़ी ख़तरनाक हो गई है। हमारे दोस्त मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर रखी हुई है। अब जब मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ तो इजलास शुरू हो चुका हुआ है, और उस इजलास का में फ़ैसला क्या आता है वो हम आपको जब फ़ैसला आएगा तो उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के इस मुद्दे पर आने से पहले एक डेवलपमेंट जो सियासी है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि पंजाब में सेनेट के इंतखाबात में जो जनरल सीट थी, 7 की 7 जनरल सीट्स पर तमाम अरकान जो थे वो बिला मुकाबला मुंतखब डिक्लेयर कर दिए गए हैं। उसमें हुक्मरान इत्तेहाद जो है मुस्लिम लीग नून, और फिर ज़ाहिर 2 आज़ाद अरकान हैं, तो पीपल्स पार्टी का वोट भी है, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का वोट भी है। तो कुल मिला के हुक्मरान इत्तेहाद को जनरल सीट्स पर 5 नशस्तें मिली हैं। 7 में से 5, पीटीआई को सिर्फ पंजाब से 2 सेनेट की नशस्तें मिली हैं, और पीटीआई के जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं जुल्फ़ी बुखारी और हामिद खान, उसके अलावा जो हुक्मरान इत्तेहाद या मुस्लिम लीग नून के परवेज़ रशीद साहब वापस आ गए। नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी नासिर भट्ट साहब वो सेनेटर बन गए। आहद चीमा साहब जो आजकल स्कैंडल में हैं वो भी सेनेटर बन गए, वफाकी वज़ीर हैं, तो उनको वफाकी वज़ीर की वजह से जो है वो सेनेटर उनको बनाया गया वफाकी वज़ीर बनवाने के लिए। और उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला वो अपना सेनेटर बन गए। वैसे कमाल है, ये मैं कल सोच रहा था कि जो निगरान सेटअप था उसमें जो एक वज़ीर आला थे वो बन गए वज़ीर दाखिला मुस्तकिल, और सेनेटर बनकर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। और जो निगरान सेटअप में वज़ीर दाखिला थे, सेनेटर थे और वज़ीर दाखिला थे सरफराज बुगटी साहब, वो वज़ीर आला बन गए केपीके के। तो निगरानों के ऊपर बारिशें तो बहरहाल मेहरबानियों की चल रही हैं। तो मोहसिन नकवी साहब वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर बिला मुकाबला, और तलाल चौधरी साहब ये मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान, यानी 3 मुस्लिम लीग नून के और 2 आज़ाद, यानी मुस्लिम लीग नून के पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ थी पंजाब में कि वो 5 के 5 अपने मुंतखब करवा सकते थे। लेकिन मुल्क के वसी तर मफाद में, मुल्क के वो जो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा ना कि मियाँ साहब ज़रा पीछे हट गए, तो मुल्क के इंतहाई वसी तर मफाद में मुस्लिम लीग नून ने अपने जो 2 सीटें सरेंडर की हैं। एक आचीमा, खैर आचीमा शहबाज शरीफ साहब के दिल के बहुत करीब हैं। मोहसिन नकवी साहब के लिए कहा जाता है कि वो कहते तो आसिफ जरदारी साहब हैं कि जी मेरे बेटे मोहसिन नकवी, लेकिन वो नवाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है, और फिर ज़ाहिर है आर्मी चीफ के दिल के भी बहुत करीब है। तो बहरहाल तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पंजाब में तमाम आज़ाद जीत गए हैं। और बाकी जो मखसूस नशस्तें हैं ख़वातीन की 2, उसमें भी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं वो जीत जाएंगी। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशस्तें वो भी मुस्लिम लीग नून ले उड़ेगी, और अक़लियतों की एक नशस्त पंजाब में वो भी मुस्लिम लीग नून के पास चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो पीटीआई बहुत दूर होगी, पीछे होगी। तो बहरहाल एक तो ये डेवलपमेंट थी। अब ये जो भूचाल सा मचा हुआ है ना, कल ख़त आया सामने अपना 6 जज साहिबान का, और उस ख़त के बाद फिर लोग अब उनका तारुफ करवाने लग गए जज साहिबान का कि ये जो जज साहिबान है ये कब भर्ती हुए थे, और इनके फ़ैसले जो हैं वो ज़रा देख लें उठाकर कि वो सारे के सारे फ़ैसले जो है ना वो पीटीआई के इमरान खान के हक़ में है। मसला यहाँ पर ये है हमारे यहाँ कि प्रोसिक्यूशन अपना काम नहीं करती, और फिर जब अदालत में मामला आए और अदालत अगर मुलजिम को बरी कर दे या रिलीफ दे दे, ज़मानत दे दे, तो इल्ज़ाम ये आता है कि जी जज तो पार्टी बना हुआ है। हम कभी भी नॉर्मल नहीं रहते
ये मौका है जज साहबान ने फराहम किया हमारी सोसाइटी को, ये इम्तिहान है हमारा हमारी सियासी क़ुव्वतों का सबसे पहले कि वो इन इल्ज़ामात को कैसे देखते हैं, क्योंकि इल्ज़ामात गलत नहीं है, ये हकीकत है कि ऐसा होता है। क्योंकि अभी अभी हमने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की बहाली पर तालियां बजाई है, क्योंकि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए थे कि ISI वाले आकर बेंचेस बनवाते हैं, दबाव डालते हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के मुकदमात में, तो उन इल्ज़ामात की वजह से उनके ऊपर रेफरेंस आया और रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ फैसला देकर उनको बरतरफ कर दिया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया अभी रिसेंटली, तो हम सब ने तालियां बजाई। या सिवाय PTI के बाकी सोसाइटी ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला है। अब जब ये जज साहबान का ख़त आया है, 6 जज साहबान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो अपने ख़त में पहले लिखे गए अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जो हैं उनको पहले लिखे गए खतूत का हवाला दे रहे हैं कि जी हम पहले अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिखते रहे कि जनाब ये ISI के ऑपरेटिव्स जो हैं वो आके हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमें दबाव डाल रहे हैं मुख्तलिफ़ फैसलों में। टेहरियान वाला मुकदमे का हवाला दिया जा रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो फिर जो इल्ज़ाम इसी तरह का जब लगाया शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया शौकत अजीज़ सिद्दीकी के, तो फिर इन इल्ज़ामात को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। फिर हमें ये तकसीम नहीं करनी चाहिए कि जनाब ये तो इमरानदार जजेज़ हैं, वो क्या मरीम नवाज साहबा कहती थी ना, इमरानदार जजेज़। वो कि हुकूमत इस मामले पर बिल्कुल खामोश है, हुकूमत नहीं कुछ कह रही। अभी सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो इजलास चल रहा है, लेकिन जो बार एसोसिएशंस हैं उन्होंने डिमांड की है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हमारे दोस्त मियाँ दाऊद साहब की जो पिटिशन है उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले ज़रा मैं डिटेल के साथ, तफसील के साथ जो है अपना जजों के इल्ज़ाम जो मोटे मोटे वो आपके सामने रखता हूँ। अता तारड़ साहब जो वज़ीर इत्तलाआत हैं उनसे उन्होंने इस मामले पर कहा कि जी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जजेस का मामला है, अदलिया का मामला है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगी हम बतौर हुकूमत उसके ऊपर रिएक्शन देना मुनासिब नहीं समझते। अच्छा एटीट्यूड है कि जी ठीक है जी, अब ये अदालत का मामला है, जजों के ऊपर दबाव आ रहा है, तो जजों ने उस दबाव को किस तरह हैंडल करना है। चीफ जस्टिस अपने जजों के साथ खड़े होते हैं या माजी के जजेस की तरह उमर अता बंदयाल, साकिब निसार या उस वक्त के जो भी जज साहबान थे उनकी तरह अपने साथी जज साहबान को प्रोटेक्ट करने के बजाय, अपने निज़ाम अदल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय, उसको मजबूत करने के बजाय एजेंसियों के साथ खड़े होते हैं। ये तो फिर अब दायरे चीफ जस्टिस साहब देखते हैं क्या करते, क्योंकि इल्ज़ाम बड़े संगीन हैं और इल्ज़ामों को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल इसी वजह से चीफ जस्टिस साहब ने फौरी तौर पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया कि बैठे सारे जज साहबान, बताएं कि इस मामले का क्या करना है। क्योंकि जो 6 जज साहबान हैं उनके मुतालिक कहा यह जा रहा है कि जनाब ये जज हैं, इनको इतना नहीं पता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो फोरम नहीं है ख़त लिखने का, वो तो जजों के ख़िलाफ़ शिकायत का फोरम है। तो उन्होंने यही तो सवाल किया है जज साहबान ने कि भाई हमारा कोड ऑफ कंडक्ट इस मामले में खामोश है कि अगर हमारे ऊपर दबाव आए तो हम क्या करें। और फिर जो सवालात उन्होंने उठाए हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो जो ख़त है उसमें जज साहबान ने कहा है कि जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में रहनुमाई नहीं की गई। ऊपर वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है और अपना मुल्क के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जज साहबान को इस तरह का सामना है दबाव का, तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसमें रहनुमाई नहीं करता। इसी सूरत हाल में जजेस क्या रद्द-ए-अमल दे। और उसके अलावा ये भी वाज़ेह नहीं कि जजेस इस तरह की मुदाखलत को कैसे साबित करें, ये बड़ा सवाल है। साबित करें भाई, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो साबित नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल मतलब अगर इल्ज़ाम है तो फिर जज साहिबान है तो उनको उस इल्ज़ाम को साबित करना पड़ेगा, जिस तरह शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने साबित किया। आगे चलकर कहा जाता है कि अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए इदारा जाती रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो कहा आगे कि 10 मई सन 2023 ये जो खतूत अपने लिखे थे उन्होंने 23 को हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा कि ISI के ऑपरेटिव्स जो हैं उनकी मुदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ख़त में चीफ जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इंटेलिजेंस इदारे की मुदाखलत का बताने पर जो 11 अक्टूबर 2018 को उधर से बरतरफ किया गया था उसका हवाला दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली 22 मार्च को जो मैंने आपको हवाला दिया है उसमें शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी को गलत करार दिया था। फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बयान का हवाला है
और उसमें जो इल्ज़ामात हैं वो कहा गया कि उनकी तहकीकात होनी चाहिए। और हाई कोर्ट के जज साहबान ने कहा कि उनकी तहकीकात, जो शौकत अली सिद्दीकी ने अपने हक़ में फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आने के बाद जो स्टेटमेंट थी ना, उसमें उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये जो 6 जज साहबान हैं ये भी कह रहे हैं कि तहकीकात की हम हिमायत करते हैं, तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, और कह रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हो रही थी, तो अदलिया की आज़ादी अंडरमाइन करने वाले कौन थे? शौकत अली सिद्दीकी ने कहा ना मुदाखलत हो रही थी, वो कौन थे और उनकी मुआवनत किसने की? ख़त में यह भी कहा गया कि सबको जवाबदेह किया जाए ताकि ये अमल दोहराया ना जा सके। उसके अलावा जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में रहनुमाई नहीं की, ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें? यह भी डिमांड किया गया कि सिलसिले में तहकीकात के का स्कोप वसी होना चाहिए। कहीं अब भी तो इस तरह की मुदाखलत जारी नहीं। और ख़त में सवाल उठाया गया कि जनाब ये जो केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी तो मुदाखलत नहीं, वो जो शौकत अली सिद्दीकी ने कहा था। और फिर इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या सियासी केसेस में अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होना रियासती पॉलिसी तो नहीं है कि कुछ अफराद कर रहे हैं या पॉलिसी के तौर पर हो रहा है सारा कुछ। अब ये सारे चीज़ें जो है ना, सब चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो फुल कोर्ट रेफरेंस चल रहा है उसमें सारी चीज़ें, ये सारे सवालों पर गौर खोस हो रहा है। क्योंकि जज साहबा ने डिमांड किया ना कि कन्वेंशन बुलाया जाए, जुडिशल कन्वेंशन, तमाम जज साहबान को बुलाया जाए और वहाँ पर आकर, और ये होना चाहिए। अदलिया को जब तक आज़ाद नहीं किया जाता तब तक आप जो है वो ना जमहूरियत प्रॉपर ला सकते हैं, एक तो पार्लियामेंट को बालादस्त होना और अदलिया का आज़ाद होना, ये चीज़ दो हो गई तो आपका मुल्क तरक्की करेगा, भले भले होगी, वरना फिर दही भले, फिर बेचो जाके छोले बेचो, फिर कुछ नहीं कर सकते हम। अच्छा जी, और कहीं इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के ज़रिए जजेस को धमकाकर इस पॉलिसी का नफाज तो नहीं किया जा रहा, यानी प्रॉपर रियासती पॉलिसी। टेरियन वाइट केस की समाअत होने के मामले पर बेंच में शामिल जजेस का इख्तलाफ सामने आया और प्रिजाइडिंग जज ने अपनी राय का ड्राफ्ट भिजवाया, जिसे दीगर जजेस ने इख्तलाफ किया। ISI के ऑपरेटिव्स ने पिटीशन नाकाबिल समाअत करार देने वाले जजेस पर दोस्तों और रिश्तेदारों के ज़रिए दबाव डाला, यानी कहा कि पिटीशन चलाए ना इमरान खान को, टेरियन वाइट वाला जो मामला, यानी आप बनाते खुद हैं, फिर बिगाड़ने के लिए अदलिया के पास चले जाते हैं, सियासी क़ुव्वतों के पास चले जाते हैं कि इसको बिगाड़े। बहरहाल दबाव डाला और जज शदीद ज़हनी दबाव के बायस हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होकर अस्पताल दाखिल हुए। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इल्म में लाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी ISI के DGC से बात हो गई। अब देखें, लेवल चेक करें, चीफ जस्टिस कहता है मैंने ISI के DGC से बात की है, कार्रवाई क्यों नहीं की? बात की है, उससे बात हो गई है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ISI का कोई ऑफिशियल हाई कोर्ट के किसी जज को अप्रोच नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद ISI के ऑपरेटिव्स की मुदाखलत जारी रही। ये संगीन इल्ज़ाम है। ISI को भी के ऊपर भी उनको भी अपना दामन साफ करना चाहिए और अदलिया को निज़ाम बेहतर करने के लिए सारी चीज़ें। और फिर ख़त में यह भी कहा गया कि मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के बरादर निस्बती को मुसल्लह अफराद ने अगवा किया और 24 घंटे बाद छोड़ा। आपको याद होगा सजाद शाह जज हुआ करते थे, कराची में उनका बेटा अगवा हो गया था। वो तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा भाई, जज के बेटे और फैमिली के लोगों को की सर्विलेंस की गई। जज के बाद बरादर निस्बती को अगवा करने का फैसला हुआ। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जज के बरादर निस्बती यानी बरादर निस्बती को हिरासत के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए और वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया गया। एक जज जो है वो कहते हैं जब घर का वो मैंने आपको बता दिया था सुबह कि वो सरकारी घर में शिफ्ट हुए तो जनाब उनके ड्राइंग रूम में कैमरे लगे हुए हैं बल्बों के अंदर, और उनका जो मास्टर बेडरूम है वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग कहीं और जा रही होती थी, यानी लाइव सारा कुछ देखा जा रहा होता था। तो बहरहाल अब इस पर चीफ जस्टिस साहब बैठ गए और चीफ जस्टिस साहब देखेंगे क्या करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि सुप्रीम पाकिस्तान बार काउंसिल के जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन्होंने भी 4 अप्रैल को इजलास बुलाया है इसी मामले को लेकर, फारूक H नायक साहब ने, और दीगर जो बाहर से उन्होंने भी डिमांड की है कि इसकी अपना की जाए, तहकीकात की जाए। लेकिन अब मसला ये है हमारे यहाँ कि हम हर चीज़ को सियासी तकसीम की नज़र करते हैं। मियाँ दाऊद साहब की पिटीशन जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जनाब इस मामले की तहकीकात की जाए और जुडिशल कमीशन बाख्तियार कमीशन तश्कील दिया जाए, और वो ये कह रहे हैं कि जज साहिबान ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की और अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है तो उस पर तहकीकात होनी चाहिए। बहरहाल मियाँ दाऊद साहब की अपनी एक राय है, लेकिन मैं देख रहा था कि जजों के नाम लेकर ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जज कब भर्ती हुए थे और क्या क्या इन्होंने फ़ैसले दिए। होगा ऐसा, बिल्कुल इस तरह का होगा, लेकिन क्या ये जजों का जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम गलत नहीं है?
क्या ये इल्ज़ाम नवाज शरीफ नहीं लगाते रहे? क्या ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी नहीं लगाती रही? क्या ये इल्ज़ाम जो है वो, या ये इस सूरत हाल का सामना करने का इजहार हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस कई बार नहीं कर चुके होंगे? तो अगर हमें निज़ाम अदल ठीक करना है तो फिर हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। फिर हमें ये नहीं देखना होगा कि आज अगर अदलिया के अंदर मुदाखलत जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रही है, यानी इमरान खान को सज़ाएँ दिलाने के लिए हो रही है, तो वो अच्छी है, और अगर कल नवाज शरीफ को सज़ाएँ दिलवाने के लिए हो रही थी तो वो बुरी थी। कल भी गलत था, आज भी गलत है। इमरान खान साहब ने जो जराइम किए हैं उनकी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन निज़ाम इंसाफ के ज़रिए, दबाव के ज़रिए नहीं, ऑपरेटिव्स के ज़रिए नहीं, बेंचेस बनवा कर नहीं। निज़ाम जो होता है ना, कानून को अपना रास्ता अख्तियार करने दिया जाए तो सारे मामला हल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस इस मामले को संजीदगी से लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।